फिर पूछा उन्होंने कि मंदिर में शेड्यूल कास्ट को एंट्री के लिए है या नहीं, हाँ, उसके भी स्टैटिस्टिक आ गया। मैं हाँ, कहूँगा कि और बढ़ाइए आप, और लेकिन बढ़ाइए। ये हो सकता है। यस, तो अभी हो सकता है। तेलंगाना ने प्रूव कर लिया कि हाँ, डिस्क्रिमिनेशन के सवाल आप रख सकते हैं, हाँ, उसके जवाब मिल सकते हैं, राइट। ऐसी कोई बात नहीं है। हुँ। तो ये जो इतने सारे एलिगेशंस हो रहे हैं, कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं, तो इसका साइंटिफिक प्रोसेस क्या होना चाहिए डेटा कलेक्ट करने का, या फिर इसको किस तरह से ट्रांसपेरेंट वे में रखा जाए? क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं, जो बड़े सिविल सोसाइटीज़ के लोग भी हैं, वो इस तरह से बात कर रहे हैं कि ये जो डेटा जो है वो परफेक्ट नहीं है। नहीं, वो ये है कि इसलिए ये जो आर्गुमेंट ये है कि डेटा जितना परफेक्ट करना चाहिए उतना करें। हाँ, तो कह सकते हैं। उद्देश्य ये होना चाहिए कि सेंसस की डेटा कलेक्शन की मेथड हमने इस तरह करनी चाहिए, हुँ, हुँ। जिससे एरर जो है, हाँ, कमियाँ जो है वो कम से कम कम हो, से कम हो। एलिमिनेट नहीं हो सकती है। हुँ, तो उसका आधार यही है हुँ, कि आपने हाउसहोल्ड लिस्टिंग बनाई है, हुँ। लेकिन सेकंड फेज में आपको ये करना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और इवन हाई कास्ट, इवन अपर कास्ट, यस। इसकी आप लीस्ट बनाइए। यूडब्ल्यूएस आरक्षण तो उनको भी है। हाँ, है कि नहीं? तो इसकी लीस्ट बनाइए और लीस्ट के कोड बनाइए फिर आप, हाँ, और उसको पूछिए और उसको फिर वो उसकी जो सब कास्ट कास्ट बताता है वो आप ये कर लीजिए और हुँ, थोड़ा-सा क्लैरिफ़िकेशन उससे ले लीजिए। हुँ, जहाँ कुछ प्रॉब्लम है उसमें एक एक्सट्रीम अदर कैटेगरी डाल दीजिए। तो जितना हो सके लिस्ट बेस्ड हुँ, हुँ, कास्ट को डेटा कलेक्ट करना चाहिए और कुछ हद तक कन्फर्म भी करना चाहिए। राइट। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप स्पेसिफिक सवाल भी उसमें इंक्लूड करने चाहिए, नहीं तो उससे क्या होगा, सिर्फ आपको इनइक्वालिटी मिल जाएगी। हुँ, एजुकेशन लेवल है, ऑक्यूपेशन है, तो शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, इसकी इनइक्वालिटी मिल जाएगी, लेकिन हुँ, डिस्क्रिमिनेट जो सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी, इसके ऊपर हुँ, आप कुछ नहीं बोल कुछ पाओगे। नहीं कर पाएँगे, राइट। उधर बिल्कुल होंगे, हाँ, बिल्कुल होंगे। देखिए आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बारे में नहीं है, लेकिन ओबीसी एंड हाई कास्ट के बारे में, पर्टिकुलरली ओबीसी के पर्टिकुलरली बारे में हाँ, आप उसको पूछ रहे हो, आपकी जात बताइए आप। हाँ, हुँ? हाँ, तो जिस तरह से 2011 में यस, उसने अपनी जात बताई हाँ, और जिससे आपको 41 लाख कास्ट मिली, हाँ? अब थोड़ी-सी प्रिकॉशन लेंगे तो 30 लाख होगी। अब हुँ, उससे क्या कर पाओगे आप? उससे, क्योंकि उस डेटा के बेसिस के ऊपर आप 2011 का डेटा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी डेटा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अंतिम सवाल ये है कि ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है सेंसस के संदर्भ में, जिसमें पॉपुलेशन है या फिर अलग-अलग कास्ट के सेंसस होने चाहिए। तो हम जो बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं या कास्ट फ्री इंडिया की बात करते हैं, तो ये कितना कारगर हो सकता है अगर कास्ट एग्ज़ैक्ट पता चले हमें, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बने और उसके अकॉर्डिंगली फिर उनका डेवलपमेंट हो, तो फिर हम कास्ट रिडक्शन की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए, हमारे सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है कास्ट को लेके वो ये है कि इंटर सब कास्ट और इंटर कास्ट डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो डिस्पैरिटी एजुकेशन में है, वो डिस्पैरिटी ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में है, जिससे उत्पन्न हमें मिलता है। राइट। तो वो खेती, लैंड है, बिज़नेस है, हुँ, एम्प्लॉयमेंट है हुँ, हुँ, प्राइवेट सेक्टर में। उसका कारण ये है कि कास्ट ने ये किया कि कुछ जातियों को एजुकेशन के अधिकार नहीं दिए, हुँ, ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं, ज़मीन के अधिकार नहीं, धंधे के अधिकार नहीं, कैजुअल लेबर करते रहो जैसे बिल्कुल। शेड्यूल कास्ट के बारे में। हुँ, इसलिए इंटरकास्ट डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है एजुकेशन और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में। हुँ, हुँ, सोशल में तो वही है, सही है। अनटचेबिलिटी है, हुँ। रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक एमिनिटीज़ को हुँ, एक्सेस करने हुँ, के लिए। हुँ।